आप सभी का स्वागत है चैनल में। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 इक्वारियम टमाटा। इससे पहले हमने देखा लेक्चर नंबर 10 जो मोलस्कस के बारे में था। हम इक्वारियम टमाटा को कहते हैं द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। ओके, इनके हैबिटेट्स, सिमेट्री, बॉडी वॉल, कैविटी और सिस्टम और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले हैबिटेट की बात करें, ठीक है, तो हैबिटेट कैसे होंगे ये एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी ओनली मरीन वाटर में ही मिलेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, ना ही सॉइल पे मिलेंगे। ठीक है, अगर मरीन में मिलेंगे तो मोस्टली बॉटम में मिलेंगे, बॉटम ड्वेलर होंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ मोस्टली। ठीक है, आपको सेसाइल भी होंगे, मतलब फिक्स्ड, और कुछ आपको फ्री स्विमिंग भी होंगे। ठीक है, फ्री स्विमिंग। बॉडी फॉर्म्स बहुत तरह के हो सकते हैं, कुछ आपको स्टार शेप होंगे, कुछ सिलेंडर होंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ वेरीज, तो कुछ आपको स्टार शेप होंगे, आपको देखो ना स्टार शेप, ये कुछ स्टार शेप होंगे, कुछ आपको सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, एंड कुछ आपको स्फेरिकल होंगे, सेक्टर और भी होंगे, हो सकते। ठीक है, बॉडी वॉल्स, इनके बॉडी वॉल्स जो होंगे सिंगल लेयर होंगे और सिलेटेड होंगे। ठीक है, इनके बॉडी वॉल कैसे होंगी, सिंगल लेयर होंगी, सिलेटेड होंगी, और इसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होंगे। वो स्पाइन आपको काम करेगा प्रोटेक्शन का, और पेडिसिलेटेड नाम की एक स्ट्रक्चर होगी जो ब्रश की तरह काम करेगी क्लीन करने के लिए। कोई ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर चिपक गई है तो उन्हें साफ करेंगे। ठीक है, तो ये भी लिखते हैं बॉडी वॉल्स कैसे होंगी। बॉडी वॉल्स पहले तो सिंगल लेयर एंड सिलिएटेड। ठीक है, सिंगल लेयर एंड सिलिएटेड। फिर हम लिख सकते हैं जो इनका इंडोस्केलेटन होगी, इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगी, इंडोस्केलेटन वो किसकी बनी हुई होगी, कैल्सरस ऑसिकल। ठीक है, बिल्कुल प्रेजेंट, इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी में। ठीक है, आपको स्पाइंस प्रेजेंट होंगे जिसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन, एंड पेडिसिलिटी भी प्रेजेंट होंगे, इसका काम क्या होगा, क्लीनिंग। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ऐसे हम जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी, ट्रू सिलम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है, एक और हम यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं, मैं वाइट लाइन्स लिख देता हूँ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे ये। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो कि इनकी यूनिक फीचर्स। ठीक है, ये आपको क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है, मेड्रिपोलिट स्ट्रक्चर है, ये एम्पुला है, ये ट्यूब फ्यूट है, ये कैनाल है। जो यहाँ से क्या होगा ना, मेड्रिपोलाइट स्ट्रक्चर से वाटर इंटर करेंगे, और वो वाटर आपको रिंग कैनाल के थ्रू इस अदर स्ट्रक्चर में जाएंगे, जो भी आपको डिजॉल्व न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह होंगी, एक्सक्रीटा वगैरह, ये सब एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। ठीक है, और जो उनके ट्यूब फ्यूट है ना, ये ट्यूब फ्यूट आपको किस में हेल्प करेंगी, एक तो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, कैप्चरिंग फूड में करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, ये यूनिक फीचर इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं, एक और नाम से भी कहते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, एम्बुलेक्रल सिस्टम। ठीक है, एम्बुलेक्रल सिस्टम है। ठीक है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये मेड्रिपोड। मेड्रिपोड के बारे में लिख लेते हैं, अलाउज एंट्री ऑफ वाटर। ओके, देन ट्यूब फीट किस में हेल्प करेंगे वो भी लिख लेते हैं, ट्यूब फीट हेल्प्स इन आपको लोकोमोशन,
लोकोमोशन, ट्रांसपोर्ट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री, सबकी खास बात सिमेट्री में ये है ना कि लार्वा फेज में ये बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे और एडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री कैसे होगी? पेंटामेरस, यानी 5 के मल्टीपल में होगी। तो लिख देते हैं हम दो, एक तो लार्वा फेज के लिए और एक एडल्ट फेज के लिए, ठीक है। एडल्ट लार्वा फेज में कैसे शो करेंगे? ये बायलैटरल। एडल्ट फेज में कैसे शो करेंगे? ये रेडियल। अगर कोई पूछता है रेडियल में भी कैसा, तो हम लिख बता देंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, पेंटामेरस यानी 5 के मल्टीपल में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होंगी, माउथ देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होंगी, माउथ एनस अपर साइड होगा यानी डॉर्सल साइड, और माउथ लोअर साइड होगा वेंट्रल साइड, ठीक है। कोनेट्स वगैरह भी हैं इनमें, ठीक है। तो हम लिखते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हैं, क्योंकि माउथ और एनस दो अलग ओपनिंग हैं, तो कैसे होंगी? कंप्लीट। और एक और पॉइंट लिख देते हैं हम माउथ और एनस के बारे में, ठीक है। माउथ प्रेजेंट होंगी वेंट्रल साइड यानी लोअर, और एनस प्रेजेंट होगी डॉर्सल साइड यानी अपर, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनमें ब्लड पिगमेंट्स एब्सेंट होंगी, ब्लड पिगमेंट एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम वही हमने देखा ट्यूब फूड की तरह, रेस्पायर करी ट्यूब फूड की तरह, तो कह सकते हैं गिल्स भी होंगी कुछ में, तो मोस्टली हम बस जनरल लिख रहे हैं। वैसे क्या लिख दें हम? ट्यूब फूड, गिल्स, ठीक है। स्पेशलाइज स्केलेटल सिस्टम में एब्सेंट होंगी, क्योंकि मोस्टली काम तो आपको वाटर वेस्लो सिस्टम ही कर रही है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एक्सचेंज वगैरह में कर रही है, तो फिर क्या ही जरूरत है अदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए? अलग अलग बॉडी पार्ट से आपको ट्रीट कर रही है और एक्सपेल्ड आउट कर दे रही है, तो हम कह सकते हैं स्क्रिप्टिव सिस्टम कैसे होंगे इनमें? एब्सेंट, ठीक है। नर्वस सिस्टम होंगी बट ब्रेन एब्सेंट होगा, इनमें दिमाग नहीं होगा, ब्रेन एब्सेंट होंगे। आपको गैंग्लिया प्रेजेंट होंगी बट गैंग्लिया होंगे, नर्व रिंग होगा, नर्व रिंग ये क्या होंगी? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेंस ऑर्गन पोअरली डेवलप। बाकी मदर फाइलम के बारे में देखें तो उनमें सेंस ऑर्गन अच्छे खासे थे, जैसे स्टेटोसिस थी, आई भी डेवलप थे, मलस्कस जो प्रीवियस हमारा फाइलम था मलस्कस, उनमें तो आई प्रेजेंट थे ना, और मेटोफोर पे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, इनमें नहीं है, इनमें वो पूरे डेवलप है, कोई काम ही नहीं मरीन में है, अदर मिल ही नहीं रहे हैं, और पानी के नीचे तो कितना ही ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, सनलाइट जाते नहीं हैं, सो क्या है उतना अच्छे से करना है कि नहीं। सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजर एक्सटर्नल होगी, इनमें एक्सटर्नल होगी। डेवलपमेंट कैसे होगी? इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट होंगे तो क्या होंगे? इनमें लार्वा फेज आएंगे, ठीक है। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होंगी, ठीक है। एग्जांपल देखें, आइए एग्जांपल के बारे में देखें, जूम करते हैं। ये पहला एग्जांपल है, आपको यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो रहा है? स्टेरिस, जिन्हें हम कहते हैं स्टार फिश। दूसरा एग्जांपल है आपको इकाइनस, जिन्हें हम कहते हैं सी अर्चिन, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है आपका एंटीडॉन, जिन्हें हम कहते हैं सी लिली। चौथा है आपका
एक खीरा की तरह दिख रहा है ना, कुकुम्बर की तरह, ये कुकुमेरिया, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं सी कुकुम्बर। एंड द लास्ट वन इज ऑफ्यूरा। ऑफ्यूरा जिन्हें हम कहते हैं ब्रिटल स्टार, ओके। तो ये है हमारे 5 एग्जाम्पल, स्टेरिस, इकाइनस, एंटीडन, कुकुमेरिया एंड ऑफ्यूरा, ओके। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ इकाइनोडर्माटा के बारे में। हमने क्या क्या जाना, हैबिटेट के बारे में जाना, जो ओनली मरीन में मिलेंगे, केवल मरीन में मिलेंगे। बॉडी फॉर्म्स बहुत तरह के हो सकते हैं, स्टार शेप भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। बॉडी वॉल सिंगल लेयर होंगी, स्लिटेड होंगी, इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होंगी, कैल्सियस ऑस्कल बनी होंगी। स्पाइन प्रेजेंट होगा जो आपको प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, पेडिसिलेरिया जो आपको क्लीनिंग में हेल्प करेंगी, बॉडी कैविटी ट्रूसलम, सॉरी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यूनिक फीचर्स हैं इनमें, उनके बारे में जाना हमने। टी-फीट के फंक्शन के बारे में जाना, जो कि लोकोमोशन, ट्रांसपोर्टरी, कैप्चर, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही थी। सिमेट्री के बारे में जाना, लार्वा बायलेटरल सिमेट्री, एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे। सिस्टम के बारे में देखा हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट थी, सर्कुलर सिस्टम ओपन थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा कुछ खास नहीं, बट हम टी-फूट गिल्स लिख सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम पोलली डेवलप है, ब्रेन एब्सेंट है इनमें, गैंग्लिया वगैरह प्रेजेंट है, नर्व रिंग भी प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन पोलली डेवलप, सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होंगी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड एग्जाम्पल, ठीक है। अब आइए हम एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स देख लें ताकि हमें सब चीज़ सही लगे, क्या हमने जो पढ़ा वो सही है ना, ठीक है। तो हमने ये मोलस्कस के बारे में जाना, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सेकेंड नहीं, मोलस्कस नहीं, हमने इकानोई, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इंडोस्केलेटन, कैल्सियस ऑस्कल हमने देखा, ऑल आर मरीन, ऑर्गन सिस्टम डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, एडल्ट इकानोड्रम्स आर रेडियल सिमेट्री, बट लार्वा कैसे हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, माउथ अप लोअर साइड, एनस अपर साइड, मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि हेल्प किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ये भी हमने देखा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, सेक्स सेपरेट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वा फेज के थ्रू होंगी। एग्जाम्पल्स स्टेरिस जिनमें स्टारफिश कहते हैं, काइनस सी अर्चिन, एंटीडन सी लेली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, एनोफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। स्टे मोटिवेटेड। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।